उनका बड़ा बड़ा काम होता है। और ये स्ट्रीमिंग आप तक ऐसे थोड़ी पहुंचती है, बड़ी कठिनाइयां, बड़े मरहले, बड़ी कोशिश। फायल सलमान के भैया जी फेविकॉल लगा के बैठ गए हैं लाउंज में। अच्छा, फीकी जुगते आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, मैंने कहा ना कस के पकड़ लें, वायरसेस नहीं पकड़। अब पीछे हट, पीछे हट, पीछे। वायरस तो सबसे पहले। और हमारे साथी नीरज का शुक्रिया जो हमारे साथ लगे रहे। आरसीडीसी होता रहा। थैंक यू वेरी मच गाइस। जैन हमारे साथ हैं लाहौर में, अनीस मुल्तान में और वकास लाहौर में, और वकास फैसलाबाद में। और कराची वाले उन्होंने हाथ छोड़ दिए।
जो जहां जहां सुन रहा है, जस्ट हैंग ऑन, पढ़ के रखो, छोड़ना नहीं है। आज अगर आपकी सालगिरह है तो बड़ा अजीब सा दिन है, इंटरनेट हमारा जा रहा है। क्यों सालगिरह थी आज आप? चले, हैप्पी बर्थडे, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। घिसे पिटे जुमले, जी हाँ, और क्या बोलूं तुम लोगों को। तो क्या हाल चाल है? मेरी तबीयत पिछले दिनों से कुछ डामाडोल चल रही है, आज बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। बुशरा कह रही है कि हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ का जवाब जो है ना हर चीज मेरे पास नहीं होती। अभी पूरी कहानी बताइए, कुछ सर्विस में मसला है, कुछ ये चल रहा है, वो चल रहा है, क्यों बैठा हुआ, क्या हुआ। कौन है अटेंशन सीकर, कौन है आप में? कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। अली said I like spotlight. Okay. तुझे कोई टॉर्च की लाइट भी ना मारे, वैसे वो भी स्पॉट होती है छोटा वाला, बात तो सही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे मतलब वैसे जो अटेंशन सीकर ज्यादातर होते हैं ना, इनको ये वो लोग होते हैं जिनको घर में कोई अटेंशन नहीं मिलती, घर वाला प्यार नहीं मिला। जी हाँ, घर का खाना तो मिल जाता है, घर का प्यार नहीं मिलता। जी हाँ, सच्चा प्यार और पक्का पपीता किस्मत वालों को मिलता है, बाकी तो भैया सब गोश्त गलाने की चीजें। जी हाँ, कच्चा पपीता। ये क्या रेसिपी स्टार्ट हो गई। खैर, तो पिछले कुछ दिनों से हम थ्रोबैक थर्सडे में क्या कर रहे हैं कि हम कुछ एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आपको बता रहे हैं, और वो खासा पसंद किया जा रहा है, और चीजें निकल निकल के सामने आ रही हैं कि कौन क्या है। आज भी बहुत कुछ रिवील होना है, सो हैंग ऑन, पढ़ के रखना, हिलना नहीं है। नहीं, हिल लो थोड़ा सा, दाएं बाएं आगे पीछे, हाँ, यहां से मत जाना।
और इन्हीं लोगों को बाद में सच्चा प्यार नहीं मिलता। वो सच्चा प्यार होके जा भी चुका होता है, इनको नहीं लगता कि सच्चा प्यार मिला, क्योंकि अटेंशन जो इतनी चाहिए, हर वक्त चाहिए, मुसलसल चाहिए, अनइंटरप्टेड चाहिए। तो बंदा भी कहता है, बंदी कहती है, भाई जा अपना काम कर। जी हाँ, भाई भी बोल देते।
हाँ जी, तो कुछ और मसले भी शुरू हुए, लेकिन कोई बात नहीं, इसको यही रहने देते हैं। लेकिन घबराना नहीं आपने, ये डीसी होगा 10 दफा होगा, हम 10 दफा आरसी करेंगे। स्पिरिट जिंदा रखनी है आपने, जिंदा है स्पिरिट जिंदा है। और वैसे ऐसे वक्तों में याद आता है कि कौन साथ देता और कौन सिर्फ ताने मारता बैठ के, जिसमें हम लोग माहिर हैं एकदम से, एक नंबर 1। ये हो गया। भाई किस बात की खुशियां चढ़ी हुई हैं तुम्हें? सुबह सुबह आईने में शक्ल देख लियो तो अपना ही दिन खराब हो जाता है तुम्हारा, तो मत किया करो ऐसी बातें। नहुसत शक्ल पे आ जाती है। तपा जवाब आया। आगे बढ़ते। अच्छा, तो हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। हिना फवाद खान आराम से बैठे, आराम से बैठे। सैम हलीम कहती है हाँ वोट करते, सियासी बातें ना करें, घबराना तो हलीम साहब को चाहिए। बल्कि अब तो वो घबराना भी छोड़ दिया उन्होंने कहा भाई बस हालात के सहारे चल रहे हैं। अच्छा जी, अब गुस्से की बात हो रही है तो रेलेवेंट चीज है। साइंस जो कि बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, वो साइंस जो कम गुस्सा होते हैं, मतलब आखिर में गुस्सा होते हैं। टोटल 12 ज़ोडिएक साइंस हैं। एरीज, लियो, पाइसेस, विर्गो, एक्वेरियस, कैंसर, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुनाई, स्कॉर्पियो, ये लोग हैं सजिटेरियस। तो कोई बात नहीं। अब हमको आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा ये जो ऑर्डर है 1 से लेके 12 तक का, मतलब 1 वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा गुस्सा कर रहा होगा, 2 वाला उससे कम, 3 वाला उससे कम, 4 वाला उससे कम, 5 वाला, इस तरह से करके, और आखिरी जो 12वां होगा वो सबसे कम गुस्सा करता है। मतलब जिसको गुस्सा इतनी जल्दी नहीं आता, आराम से आता है, सुकून से आता है, धीरे धीरे से आता है। जी जी, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। अच्छा जी, जिन लोगों को सबसे ज्यादा जल्दी गुस्सा आता है, नंबर 1, अब ये 1 से चलेगा, उसके बाद जो आएगा वो उससे कम होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से। देखो भैया कितना समझाना पड़ता है। ओए होए। तो सबसे ज्यादा जो गुस्सा, नंबर 1 जिनको सबसे ज्यादा जल्दी गुस्सा आता है वो है एरीज। यूं फायरबॉल, आग का गोला, क्या थी गया ढोला। एरीज टॉप पे है जी, क्विकेस्ट। तो ये हम आपको क्विकेस्ट टू स्लोएस्ट बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो आ रहे हैं वो क्विकेस्ट हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं। तो टॉप पे है एरीज, फिर नंबर आता है लियो का, दूसरे नंबर पे, ऐसा ठीक है। सेजिटेरियस है नंबर 3 पे, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। स्कॉर्पियो नंबर 4 पे, जेमिनी नंबर 5 पे, लिब्रा नंबर 6, कैप्रिकॉर्न नंबर 7, टॉरस नंबर 8, कैंसर नंबर 9,
Aquarius number 10, Virgo number 11 and Pisces number 12. यानी कि Pisces को इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता। और उससे ऊपर है Virgo, उनको भी कम आता है, मतलब इतनी जल्दी नहीं आता। फिर उसके ऊपर है Aquarius, इनको Pisces और Virgo से पहले गुस्सा आता है। फिर कैंसेरियंस हैं, फिर टॉरस है, ऊपर जा रहा हूं मैं। फिर कैप्रिकॉर्न्स है, फिर लिब्रा है, फिर जिमिनाई है, फिर स्कॉर्पियो है, फिर सेजिटेरियस है, फिर लियो है, सबसे टॉप पे है एरीज। एरीज वालों, इतना गुस्सा किस बात का है? किस बात का गुस्सा है इतना? क्या हुआ आपके साथ? अगर हम टॉप 3 देखें तो टॉप 3 में एरीज नंबर 1, नंबर 2 लियो, नंबर 3 सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों, तुम लोग तो अच्छे भले लोग थे। लियो का समझ में आता है, एरीज का समझ में आता है, देन स्कॉर्पियो, फिर जिमिनाई, फिर लिब्रा, फिर कैप्रिकॉर्न, फिर टॉरस, फिर कैंसेरियंस, एक्वेरियस, विगो एंड लास्ट में पाइसेस। पाइसेस वाले ओके, इनको सबसे स्लो गुस्सा आता है। इनका गुस्सा भी स्लो है। किसी का साबुन स्लो होता है, इनका गुस्सा स्लो है। अच्छी बात है वैसे। अच्छा, ये जो सबसे कम गुस्सा आता है ना, जिसमें ये शामिल है 3, सबसे कम जो है वो आखिर में पाइसेस हैं, फिर उसके ऊपर विर्गो हैं, फिर एक्वेरियस हैं, फिर कैंसरियंस हैं। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता, आता है। ये पकाते ज्यादा है गुस्से को ना। बेटा थोड़ा पत्ती डाल गुस्से में, थोड़ा पका इसको, रंग आने जरा चेक करे जरा अच्छी तरह से। रंग आने तक अगर ये चुप हो गया, ये हो गई, तो छोड़ देंगे। अगर ना हुआ तो फिर ऐसा करेंगे। ये दुनिया देखेगी। वैसे भी जल्दी वाला गुस्सा काफी प्रॉब्लम कर देता है लाइफ में। बहुत सारी चीजें खराब हो जाती।
के तेरो वाकला लुक लुक के तेरो वाकला लुक लुक के तेरो वाकला लुक लुक के अच्छा जी, अच्छा जी, तो डिफरेंट जो ज़ोडिएक साइंस हैं उनको गुस्सा किन बातों पे आता है, ये जरा चेक करना पड़ेगा। अच्छा जी, एरीज को गुस्सा किस बात पे आता है? जब कोई ये कहे कि यार ये तुम नहीं कर सकते, नो 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 यू कांट डू इट, ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का काम है। एरीज को बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। तो किसी भी एरीज के सामने ये मत कहना कि भाई ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुम नहीं कर सकते या कर सकती। जब कोई उनकी एबिलिटी को चेंज करता है इस वाली के कि ये नहीं कर सकते, यू कांट डू इट, तो बस एरीज तो आग बगुला हो जाते हैं। जी हाँ, बगुला। टॉरस को गुस्सा तब आता है जब वो किसी के साथ बहुत दिल से एफिलिएशन हो उनकी और उनकी वो केयर करे और सामने वाला बेवफाई कर जाए। ओए होए, वैसे इस बात पे तो सबको गुस्सा आ सकता है।
वैसे ये भी अजीब बात है कि सबको वफा की तलाश है और वफा आज यहाँ किसी में नहीं। ओए होए होए होए, ओए होए होए। क्या बात कर दी मैंने, क्या बात। वैसे भी वफा की तलाश बाहर से पहले अंदर करनी चाहिए। ओए होए होए होए। वफा तो 8 साल हुए पड़ोस छोड़ के चली गई। ओए होए होए। बस कर दे भाई, हैवी हो गया। अच्छा जी हाँ, वफा की तलाश अक्सर आपने मोटरसाइकिलों के पीछे देखा होगा, गाड़ियों के पीछे नहीं देखा होगा, सिर्फ मोटरसाइकिलों के पीछे। हाँ, उसकी एक खास रीजन है जो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता। और आजकल के हालात में वफा कोई कोरोना की वैक्सीन थोड़ी है कि आसानी से मिल जाएगी। शुक्रिया, कोरोना कर दिया हमने, सी हटा दिया भाई। जरा इसमें बनाओ वफा, ये थोड़ी है कि मिल जाएगी आसानी से। जरा अपना क्रिएटिविटी दिखाओगे, दिखाना चाहोगे या नहीं, या मूड नहीं आज? जो यार कह रही है वैसे भी नहीं मिलती, आपको तो कभी नहीं मिलेगी क्योंकि आपके खुद के पास नहीं है। ऐसे ही वाइल्ड गैस। अच्छा जी, एरीज को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कि जब कोई ये कहे कि यू कांट डू इट तो गुस्सा आता है उन्हें। फिर टॉरस को गुस्सा ऐसा आता है कि जब वो किसी के साथ अच्छा चल रहे हो, वफा कर रहे हो और कोई बेवफाई कर जाए। ओए होए। वैसे वफा सिर्फ एक रिलेशन में नहीं होती, वो प्यार मोहब्बत वाला। प्यार मोहब्बत तो वैसे हर रिलेशनशिप का एक बुनियादी आंसर होता है। चेक किया आपने? आंसर डाल दिया मैंने इसमें, आंसर नहीं जी। बेस ही मोहब्बत होती है, प्यार मोहब्बत एतमाद शेयरिंग केयरिंग, ये हर रिलेशनशिप की बेस होती है, सिर्फ वो मोहब्बत वाली नहीं। जी हाँ, तुम मुझे छोड़ोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हाँ वो वाली नहीं, जानू वाली मोहब्बत को जरा। हाँ, बेवफाई पे ना अक्सर सिर्फ जानू वाली मोहब्बत जाती है। दोस्त भी तो बेवफाई कर सकते हैं, आपसे आपके रिश्तेदार अक्सर कर जाते हैं। जेमिनी को गुस्सा तब आता है जब कोई कहे कि यार आप तो इग्नोरेंट हो, मतलब आप किसी चीज का पता ही नहीं है, बेखबर हो आप, पता ही नहीं चलता चीजों का आपको। आज मिसालें उमड़ उमड़ के आ रही है। यमुना कह रही कि मैंने वफा से वफा की, वफा एक बेवफा के लिए मेरी वफा से बेवफाई कर गई। अच्छा, ऐसी बातें तब आती है कि जब अंदर कुछ जो है वो 4-5 चीज आइटम्स मिक्स हो गए हों जो कि एक साथ नहीं खाने चाहिए, उसके बाद ख्यालात कुछ इस तरह के होते हैं। शुक्रिया। सैयद अहमी कह रही थोड़ी थोड़ी सेटिंग अलर्ट। भैया लोगों को खुद ही कुएं में गिरने का शौक है तो हम क्या करें, गिरने दो।
तो हमने आपको बताया अब तक एरीज, टॉरस, जेमिनी के बारे में कि इनको कौन सी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। एरीज को जब कोई कहे कि यू कांट डू इट, नहीं कर सकते ऐसा, वफा का प्रॉब्लम हो जाए टॉरस के साथ, कोई बेवफाई कर जाए किसी भी रिलेशनशिप में, बुरा लगता है ना। जेमिनी जब कोई इनको कहे कि तुम तो इग्नोरेंट हो। कैंसरियंस को बहुत गुस्सा आता है जब उन्हें कोई कहता है कि तुम बहुत वीक हो इमोशनली। जान से तो वो लोग हट्टे कट्टे होते हैं, चर्बियां चढ़ी होती है माशाल्लाह, पूरी 3 लेयर की चर्बियां होती हैं, छोटी तय, बड़ी तय, मोटी तय, तय पे तय। तो ये बात तय है कि कैंसरियंस जो है उनको जब कोई उनको कहता है कि यार इमोशनली तुम वीक हो, स्टेबल नहीं हो, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। कैंसरियंस ऐसा होता है क्या? दूध में जब जोश आता है तो हम वहां नहीं होते, कहाँ होती हैं फिर आप? जोश वाली जगह एक और भी है वैसे घर में, जहाँ बहुत जोश से आदमी जाता है, और कभी कभी तो जोश में दरवाजे भी तोड़ता है, घुटने भी तोड़वा लेता है। अबे कौन है, बाहर निकल, जोश आ रहा है। अबे तो बाकी के साथ क्या है वो आपको बताएंगे थोड़ी देर में। गाने तो सुन लो, तो गाने तो सुन लो। ऐसा गाना बजा रहा हूं, ओए होए होए होए। जी हाँ, गाना प्ले करते हैं, बजाते हैं। क्या करते हैं भाई? इंग्लिश भाई, फुल इंग्लिश। जरा डांस हो जाए थोड़ा सा। आहा, डीजे बीच में आदमी एक आता है, कहता है लिब्रा वालों को कुछ मत बोलना। अभी देखना भाई आएगा एक। ये आया, क्यों लिब्रा वालों को मत कुछ बोलना, खबरदार। जिसके साइंस के हवाले से कुछ अगर कुछ चीज ऐसी हो जाए कि जो कि उनको पसंद नहीं है बात की जाए, तो एकदम से जोश में ये इसके पीछे क्यों पड़ गया लोग, सबकी बात हो रही है। अब आप हैं ही ऐसे तो क्या कर सकते हैं। क्यों बोलो मेरे बारे में?
मसला है? अच्छा जी, तो बात हो रही थी कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कि साइंस को किस बात पे गुस्सा आता है। तो एरीज का बताया हमने, आपको टॉरस का बताया, जेमिनी का बताया और आपको कैंसरियंस का बताया। नाउ लियो, कुछ लियो तो कुछ दियो। तो लियो को किस बात पे गुस्सा आता है? कोई गैस करेगा? लियो को गुस्सा तब आता है जब उनसे ये कहा जाए कि यार nobody cares about you. जी, जब उन्हें कहता है यार कोई तुम्हारी केयर नहीं करता यार, तुम क्या कहते हो क्या करते हो यार, nobody bother. So yeah, गुस्सा आता है उन्हें। ऐसा कैसे कह दिया? सिद्रा अदनान, लियोज आर द बेस्ट। ये लियो होंगी। नोबडी केयर्स। सिद्रा अदनान, सॉरी, आप लियो या कुछ भी है। जब उन्हें ये कहता क्या बाबा जी हाँ, अल्फाज जी गड़बड़ हो रहे हैं तो उनको सीधा करते हैं, सेट हो गया। वो कहते हैं जब कोई उन्हें ये कहता है कि यार नोबडी केयर्स अबाउट यू, तो फिर उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। अब है विर्गो। विर्गो वाले कौन है? ख़वातीनो हज़रात। विर्गो वाले बड़े एलिगेंट लोग होते हैं, बड़ा फैशन का सेंस होता है उनमें, अपनी तरफ से बड़े चालाक बनते हैं, लेकिन इतने नहीं होते हैं, लेकिन वो नजर भी आ जाता है। आहा, क्यों डाले वामा मेरा नाम क्यों लिया तुमने? क्या मसला है? अच्छा जी, ऐमन के जो मुन्नी के अब्बा हैं वो भी विर्गो हैं। उम्मे सलार के मुन्नी के अब्बा भी विर्गो है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चालाकियां बहुत करने की कोशिश करते हैं मित्र से, लेकिन बस ठीक है। अरसलान हमीद वारसी, क्या हाल चाल है? बहुत सारे नकायस है, बल्कि जो तुम करते हो उस वो इम्परफेक्शन के साथ होता है, परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई इसमें कमी होती है। तो जब आपके काम में कोई कीड़े निकाले, अगर आप विर्गो हैं, तो आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। मुझे ये बोला, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, vamos a machucar. हाँ साहब, बाकी बताते हैं थोड़ी देर में आपको। आने वाले हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस।
से जी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सुन रहे हैं हमें, आप मैसेज करके अपनी मौजूदगी का पता दे सकते हैं। मैं नाम लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी देर से मैंने एवं टामा मैसेज पढ़े, अब ज़रा शामा पढ़ रहे हैं। आइए, सादिया खान रीमिक्स आला है, ठीक है जी, आप नाम भी कहती तो आला होता। ओके, उसके गुलविश हैं, फ़ायदा सलमान है। टेंशन ही टेंशन मेरा, जब मिले जाएं सो सांड तो फटे सलाम। अच्छा, ये हमेशा लड़की ये ऊपर से ही आती है और रहती तहखाने में। एमन हमारे साथ हैं, हुमा अरबाब गुल हैं ह्यूस्टन टेक्सास से। राफिया शेख हैं जो थोड़ी देर पहले तक खाना पका रहे थे। रात को 2 बजे खाना पकाएंगे, फिर ये कहते हैं मैं दुबली नहीं होती, मैं दुबली नहीं होती, चर्बी बात है, चर्बी के 5 तय जम गई, छठी तय जमने जा रही है। रात को 2 बजे खाना खाएंगे तो ऐसा ही होगा, टाइम पे खा लिया करो। मगरिब के बाद जो समझदार लोग होते हैं ना, मगरिब के बाद अपना डिनर कर लेते हैं, मुका देते हैं। और जो हम जैसे होते हैं वो फिर लेट नाइट स्नैकिंग, स्नैकिंग। जी हाँ, फिर चर्बिंग जो है ना, वो फिर चढ़िंग जो है ना, उसके बाद फिर एक्सरसाइजिंग जो है ना, फिर नहीं होती, फिर उतरती नहीं। जी हाँ, मस्तियाँ जो चढ़ती ना आपको, मस्ती सिर्फ नहीं चढ़ती है, चर्बियाँ भी चढ़ रही होती है साइड में। जी हाँ, कुछ लोगों तो चरबे होते हैं इतने बड़े, आला मोटा चरबा। जी हाँ, नहीं, मैंने आपकी अकल की बात नहीं की, मैंने, जी हाँ, बहुत शुक्रिया। ये ऐसे ही जरा हवा में तीर मारा मैंने। ओए होए, बुशा गिरी है, बिल्कुल मेरा भी डिनर रेडी है, 6 PM। जी हाँ, ये माजून के डब्बों से डिनर बनाती है। रात को इसका जो है ना हाजमे वाला डिनर होता है। जी हाँ, डिनर करके सब लोग यार वहाँ चले जाते हैं। चलो भाई, क्योंकि मैसेज में देखता रहता हूँ कौन क्या कर रहा है। तो अभी चल रहा था कि ये राफिया शेख जो है कुकिंग कर रही थी, कुकिंग करते हुए सुन रही हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रानिया सईद भी हमारे साथ, सरिश रहमान भी, रवेशा नूर भी हैं, पलवशा खान भी हैं। अच्छा जी, और उम्मे सालार भी है। सना सिद्दीकी, एक चीज़ होती है कॉमन सेंस, किसी मार्केट में आपको नहीं मिलेगी, खुद आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो करें। क्योंकि मैंने खुद ही बता दिया है कि अभी ये लोग आने वाले हैं। इसका बताएं, पहले बता दिया था मैंने आपके कहने से पहले। जिंदगी में कम बात करो लेकिन अच्छी बात करो, ये सीखो। क्या कौन रहा है? अच्छा, तूबा इकराम, अकरम, सॉरी, तूबा अकरम, मैं इसको इकराम ही कह रहा हूँ भाई इस लड़की को कब से। अकरम भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है माशाल्लाह। अकरम भाई बुकरम लाए हो? अबे भाई मैं दर्जी थोड़ी। अच्छा, जी हाँ, हल्का जोक, कोई बात नहीं। सायम आलिम क्या हाल चाल है? सारा सलीम कैसी हैं आप? हिना फवाद कैसी हैं बहन आप? जी हाँ, सारी बाजियाँ आ गई माशाल्लाह से। अजीब घरेलू सा माहौल हो गया। सोहेला मनिया भी है, नैना बख्श भी है हमारे साथ, जानिश राजपूत भी है, पलवशा खान भी है, नाहिद जमीन शेख भी है। जी, काब्स के बाद अब चब्स, हमारे यहाँ चब्स ही होता है। सना रिजवी, हाय देयर। मैं सोच रही हूँ क्या पकाऊं, हमें पकाना छोड़ दें फिलहाल तो। सैयद एमी भी हमारे साथ, यमुना छोटी मुन्नी भी है, उज़ैर नायल खान भी है, आयशा उस्मान भी है, इंजा भट्ट भी है, दुआ सुहेल भी हमारे साथ है, निमरा इस्माइल भी है, अली सैयद भी है, मुनीबुल हसन भी है, फैसल अली भी साहब भी है। फैसल अली साहब बोला मैंने, आपको बुरा तो नहीं लगा आपको? अच्छा, मानूर अब्बासी भी है। जी हाँ, वारिस का दूसरा नाम। आमना खान भी है, कपड़े धोने वाली मशीन। वजीहा शाद भी है। अलमाश बख्श साकिब भी हैं, अनाया अहमद भी हैं, अनोया, रुतावा आसिफ भी हैं, राहत नज़ीर भी है। हालांकि ऐसी कोई राहत वाली बात है नहीं इनमें, नाम रख दिया था घर वालों ने, सबको तंग किया हुआ। अच्छा जी, सो नाउ
बैक टू स्टार्स और उनका जो एंग्री होना, किस बात पे वो एंग्री हो सकते हैं. अच्छा, विर्गो वालों की बात मैं भूल गया. विर्गो वाले भैया गुन्ने होते हैं. वो बात को इग्नोर करेंगे, लेकिन जब वो बदला लेने पे आ जाए ना, तौबा तौबा. ओके, नेक्स्ट है लिब्रा. लिब्रा वाले भी बड़े एलिगेंट होते हैं, बड़े स्टाइलिश होते हैं, फैशन सेंस होता है, बड़े हैप्पी गो लकी सॉर्ट ऑफ चीज जो उनकी होती है. बज़ाहिर अंदर से दुख दर्द बड़े होते हैं उनके. ओए होए होए, आप सोच नहीं सकते. दुख छुपा के घूम रहे होते हैं, फेस पे स्माइल प्लास्टिक वाली. प्लास्टिक स्माइल कभी आपने गौर किया? एक रियल स्माइल होती है, एक प्लास्टिक वाली होती है, जो कि इंटरनेट पे अक्सर मिलती है. जी हाँ, प्लास्टिक वाली स्माइल होती है, हर बात है अच्छा अच्छा. आज सबके फपोले फोड़ दूंगा मैं. तो लिब्रा जो खवातीन हज़रात हैं, इनको गुस्सा किस बात पे आता है? जब उन्हें कोई अपने बेनिफिट के लिए यूज करे. ये बात उनको खास तौर पे बहुत बुरी लगती है. वैसे तो सबको लगनी चाहिए, लगती भी होगी, लेकिन जब कोई अपने बेनिफिट के लिए उन्हें यूज करता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है. तो ये जो प्लास्टिक के स्माइल वाले खवातीन हज़रात हैं ना, ये अपने पास रखें, जमा करें इस प्लास्टिक को, पिघला के चाय का कप बना लेना. जी हाँ, नहीं छोड़ूंगा आज किसी को भी. शो के स्टार्ट में बहुत टेंशन मिली है, सबको टेंशन दे के जाऊंगा. अच्छा, लिब्रा वालों को बता दिया मैंने कि जब उन्हें अपने बेनिफिट के लिए कोई यूज करता है, बहुत बुरा लगता है. हाँ ना भाई, कोई गंडीरियन की सारी खा जाए, अब खुद अपने बेनिफिट के लिए, मतलब हाँ, मतलब गंडीरी कहते हैं ना, सेहत के लिए अच्छी होती है. और ये हाथ में एक पकड़े हुआ, दूसरा बंदा खाया जा रहा. आखिर में 1 बज गई, पता चला उसमें कीड़ा लगा हुआ. तो नहीं, ये मिसाल ठीक नहीं है, मत ध्यान दीजिएगा इस पे. नेक्स्ट है स्कॉर्पियो, बिच्छू. भाई साहब, बिच्छू से भी दूर रहने का. स्कॉर्पियो को गुस्सा तब आता है जब कोई उनको अप्रिशिएट ना करे, उनकी कोशिशों को अप्रिशिएट ना करे जो वो उनके लिए कर रहे हो, उस शख्स के लिए. लेट्स सपोज आप किसी दोस्त के लिए, किसी जानने वाले के लिए, किसी अजीज के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए कुछ कर रहे हैं, सिर्फ गिला नहीं कर रहे, कुछ और, मतलब हकीकी तौर पे अच्छा कर रहे हैं, कोई एफर्ट पुट कर रहे हैं, कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, और वो उस बात को नोटिस ही ना करे, अप्रिशिएट ना करे. हाँ यार, किया तो क्या हुआ, तुम्हारा ये फर्ज था. वैसे आजकल लोग ये बहुत करते हैं. इसीलिए बाबा जी ने कहा था कि भैया बातें याद रखा करो, क्या पता कब कौन कह दे कि तुमने किया ही क्या है. फिर निकालो डायरी भाई, डायरी निकालो, बोलो इधर आ, सामने बैठ. नहीं, कुर्सी पे नहीं, पत्थर पे बैठ, नीचे. हाँ, पौधों के साथ जो पत्थर पे बैठ, ताकि तुझे एहसास हो जिंदगी कितनी सख्त है. हाँ, ये टेक्निकल बात की तरह गौर से समझ में आएगी. इस पे बैठ, अब सुन, ऐसे करके. कवल नदीम भी आ गई है हमारे साथ. हिना फवाद स्कॉर्पियो है एंड शी सेज कि हाँ ऐसा होता है. ठीक है, तुम्हें तो मैं 2-4 बातें और किसी और साइन की बता दूंगा, तुम भी उसमें भी कहोगे हाँ हमारे साथ ये होता है. ऐसा मत करो यार. अच्छा, सेजिटेरियस है अगले, और सेजिटेरियस खवातीन होता है, बहुत अच्छे होते हैं, सभी अच्छे. वैसे बुरा कौन है आप? मैं.
सेजिटेरियस को उस वक्त बुरा लगता है जब वो सच बोल रहे होते हैं या दिल की बात कर रहे होते हैं और कोई उन्हें रूड कह दे, यार ये तो बहुत रूड हो तुम, ये बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी। और वो अपने दिल की अंदर की बात कह रहे होते हैं, सच्ची बात कह रहे होते हैं, और जब कोई उनसे ये कह देता है कि यू आर रूड, तो बड़ा गुस्सा आता है सेजिटेरियस को। सेजिटेरियस वाले कहाँ हैं? अच्छा, डिस्क्लेमर साथ साथ आपको दे चलें, ये सब कुछ जो हम आपको बता रहे हैं आपकी तफरीह तबाह के लिए बता रहे। जी हाँ, तो ज्यादा दिल पे किसी ने नहीं लेना इसको। बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात। अच्छा, नेक्स्ट है कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन कौन कौन है आप लोगों में? कैप्रिकॉन ख़वातीन व हज़रात बड़े अच्छे होते हैं ये भी, माशाल्लाह। इनको मसला होता है पावर का अक्सर, कैप्रिकॉन्स को। और जब कोई उन्हें ये कहता है कि भाई तुम कौन हो, यू आर नॉट इन चार्ज फॉर दिस, तुम फाइनल अथॉरिटी नहीं हो इस चीज पे, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। ओए होए होए, जी हाँ। तो ये डायलॉग उनके लिए बनाया, किसके लिए? कैप्रिकॉन्स के लिए कि तू क्या मामा लगता है, मामा लगना तू, ऊपर आओ। जी, अगर आपने ये बोल दिया कैप्रिकॉन्स को तो उन्हें गुस्सा चढ़ जाएगा। कौन हो तुम? कौन हो? कौन है भाई तू? कौन है? क्यों कर रहे थे? तुम मामू लगते हो। ओके। कमल कितने लीडर्स होते हैं हम लोग, माशाल्लाह बड़े लीडर हैं ये भाई। इनकी वीसीआर की लीड अक्सर खो जाती थी। खैर, वीसीआर कहाँ से आ गए? आगे बढ़ो। आखिरी दो रहेगी जी, एक्वेरियस एंड पाइसेस। एक्वेरियस को गुस्सा तब आता है जब कोई उनके आइडिया को बुरा कहते हैं। तो भाई आपका ये आइडिया ठीक नहीं है ना, नहीं यार ये नहीं है सही, अच्छा नहीं, ये आइडिया गलत है। उन्हें बड़ा गुस्सा आता, तुमने मेरे आइडिया को ये बोला, अच्छा अब देखो मैं तुम्हारे आइडिया के साथ करता क्या, तुम्हारा आइडिया सुझा दूंगा मैं हर जगह से। अच्छा, इसके बाद पाइसेस है, बड़े प्यारे मासूम गुन्ने लोग। उन्हें गुस्सा तब आता है जब कोई उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करता, उनकी बात नहीं समझ पाता। ओए हो, इतने बेचारे होते हैं ये लोग। तुमने समझा नहीं मुझे आज तक, 8 साल की मोहब्बत में तुमने मुझे समझा नहीं, तुमने 8 साल वेस्ट क्यों किए? हो जाते हैं वैसे वेस्ट, क्या करें भाई, दिल का मसला ही कुछ ऐसा है। जी हाँ, ये दिल के वाल्व्स जो है ना, अब मुझे पता चला बंद क्यों होते हैं। इसमें यादें फंसी होती है भाई, यादें, आहें, सिसकियां, इनके कचरे फंसे होते हैं। तो भैया मत रखा करो। और ये कीना, हेट्रेड, नफरत, ये सब फंसा होता है, तो जरा इससे पाक रखें। मतलब ये भी फंसा होता है। मोटिवेशनल बात की है मैंने, आपको समझ में नहीं आई होगी। अनाया अहमद शुरू होने के 1.5 घंटे बाद पूछ रही हैं आप कैसे हैं? जी मैं आपको अगले शो में बताऊंगा मैं कैसा हूं। थैंक यू वेरी मच। जैसा सवाल वैसा जवाब। जी हाँ, जिस रंग का जूता उस रंग की पॉलिश। तो आपको सारे साइंस का मैंने बता दिया कि इन्हें गुस्सा किस बात पे आता है। आहा, प्यारे लोग,
अगला है एटीट्यूड के बारे में, और वो भी फॉर नो रीजन। बताते हैं आपको, ऐसी भी क्या जल्दी है। आहा ओए होए, खतरनाक गाना। माजी के झरोकों से। क्या आपने कोई झरोका देखा? हाँ भाई, एक था मेरे पास, फाड़ दिया किसी ने। क्या? अच्छा, झरोका फाड़ दिया? हाँ भाई, पत्थर मार के फाड़ दिया। डिस्को मिजाज, डिस्को मिजाज। Det skal vi jo i dag. Det ved jeg, vi skal i dag. Den type bryst, det synes jeg er meget usexet for mig. Er de også के सारे बर्तन बज रहे, बड़ा वाला पतीला भी। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई।
आहा कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई। उसने जो कहा तूने नहीं सुना, ये बात और किसी को न बताना। हवा 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 खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ़ बता दे। अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे। ये अच्छा था। बता दे, जरा जी कहाँ थे हम? हम हसीन वादियों में थे। बार मिला दे। अबे गली में पानी खड़ा हुआ, हसीन वादियाँ कहाँ से आ गई? सिर्फ शायरी करते रहो तो लफाजी करते हो, गलियां भी साफ करो, ठीक करो। देखो सामने कौन खड़ा है? जी पानी खड़ा है। अब पपम पपम। अच्छा ये तुम लोग साउंड ये बनाते? पहले मैं किसी जमाने में बहुत बनाता था, मतलब ये मुंह से जो अजीब गरीब साउंड निकाला करते हो तुम लोग ऐसा? जो बीट को आप अपने मुंह से खुद ही बनाने की कोशिश करते हैं और फनी सी बनाते हैं। पपम पपम। जिंदगी की धूप को साया, सही जगह पे आ गया। आज मेरे पास से वो गुजर गई। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई। उसने जो कहा तूने नहीं सुना, ये बात और किसी को न बताना। हवा 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 खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ़ बता दे। अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे। दिलदार मिला दे। हवा 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 खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ़ बता दे। अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार। जी तो पपम पपम के बाद अच्छा कुछ ऐसे साइंस है कि बिला वजह का एटीट्यूड फॉर नो रीजन। लोग भी पूछते हैं भाई किस बात का एटीट्यूड है, इतना क्या है तुम्हारे अंदर, क्यों, वजह क्या है, मतलब ऐसा क्यों है तुम्हारे अंदर, क्या हुआ? ऐसी तो कोई खास बात भी नहीं है, कोई जगह अपनी जगह पे, मतलब कोई भी चीज अपनी जगह पे ठीक नहीं लगी हुई। नाक भी इधर है, कान भी उधर है, बाल भी बिखरे हुए हैं, मुंह भी मेरे जैसा है, तो मतलब क्या, किस बात का एटीट्यूड है तुझमें? लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली सो ये साइंस है और ये जेंडर वाइज बताए हुए हैं। अरे क्या बात है। बता दे, मैं और कुछ लोग ओवरऑल भी हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, कुछ मेल हो सकते हैं, कुछ फीमेल्स हो सकती हैं और किसी में कुछ दोनों भी हो सकते हैं। नहीं समझ में आया ना? वहीं रहो। Brilliant. 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 तेरे का रंग खिल गया, बिछड़ा हुआ आज कोई उसको मिल गया। फिर किसी के चेहरे का रंग खिल गया, बिछड़ा हुआ आज कोई उसको मिल गया। कैसे मिल गया, कहाँ मिल गया, हमने तो ढूंढ लिया सारा ज़माना। हवा हवा ऐ हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ़ बता दे। अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे। अच्छा वो साइंस जिसमें बिला वाला वजह का एटीट्यूड होता है, बिला वजह की चीज है, बिला वजह क्या ऐसे ही। अबे भाई क्यों है तेरे अंदर एटीट्यूड, क्या मसला है? पपम पपम तो निकले तो ना। अच्छा तो वो साइंस और जिनमें बिला वजह का एटीट्यूड है, कैंसेरियन विमेन, खवातीन में खास तौर पे बिला वजह का एटीट्यूड। लोग पूछे है क्या मसला है? अभी कैंसेरियन जितनी भी खवातीन चुप हो जाएंगी, आवाज ही नहीं आएगी इनके भाई। अबे चुप कर, पपम चल रहा है, पपम। अबे पपम के बीच में
कैंसर वुमेन जो होती है जी बिला वजह का एटीट्यूड. लिब्रा वुमेन बिला वजह का एटीट्यूड. विर्गो मैन बिला वजह का एटीट्यूड. जेमिनी मैन बिला वजह का एटीट्यूड. कैप्रिकॉन्स वो जो जनवरी में पैदा हुए हैं उनमें बिला वजह का एटीट्यूड. एंड ओवरऑल एरीज मेल फीमेल दोनों बिला वजह का एटीट्यूड. एंड लियोस मेल फीमेल दोनों बिला वजह का एटीट्यूड. ओए होए आज तो पप्पम पप्पम हो गया भाई. अच्छा उज़ैन आल खान कहते हैं भाई एक बार फिर 5 रुपया कर दें. बेटा ये 5 रुपए तूने खुद पे लगाए होते ना आज तू एक बेहतर इंसान होता कसम से. पप्पम पप्पम बुम बुम बुम. अच्छा कर गई आज मेरे पास से वो गुजर गई. आई रिपीट इन खवातीन हजरात में कुछ फीमेल स्पेसिफिक है, कुछ मेल स्पेसिफिक है, कुछ ओवरऑल है. कैंसर वुमेन में बिला वजह का एटीट्यूड. लिब्रा वुमेन बिला वजह का एटीट्यूड. विर्गो मैन बिला वजह का एटीट्यूड. जेमिनी मैन बिला वजह का एटीट्यूड. और कैप्रिकॉन्स ओवरऑल जो कि जनवरी में पैदा हुए बिला वजह का एटीट्यूड. क्यों पैदा हुआ भाई? पप्पम खा लेता. एंड ओवरऑल मेल फीमेल हवा एरीज और लियो दोनों में. कुछ लोग तो सिर्फ लियो अगर उनका स्टार बस ओए होए. अब उसका जो है वो सिंबल जो है वो शेर है. बस हम शेर हैं. तो जानवर को इंसान तो सबसे अफजल है ऊपर है. जानवर को अपना सिंबल बना के या ये भाई शेर वाली ताकत है इसमें. नहीं इंसान में उससे ज्यादा है. जो जानवर होने पे फख्र महसूस करे उसकी अकल को जरा थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा. आओ चेक करते हैं. ये अदा भी उसकी क्या काम कर गई. जाते जाते एक हंसी शाम कर गई. शाम कर गई रात कर गई ऐसे हंसी चेहरे को अपना बुलाना. हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे. कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे. अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूं. अच्छा इनके अलावा जो बाकी बच गए ना वो नहीं तुमने सही कहा कि उनमें फिर कोई ना कोई वजह होगी एटीट्यूड की. तो मेरे में भी वजह है. यार सबसे बड़ी वजह पप्पम पप्पम है. बात करो मेरे से. क्या बात है? कौन है तुम? आरून का गाना सुनते हैं? अरे किसका? आरून का. अरे सुनाओ. अरे सुना रहा हूँ खामोश.
ओके, अब कुछ ज्ञान की बातें। बाबा जी फरमाते हैं, बाबा जी फरमाते हैं कि पपम पपम मत करो। क्योंकि पपम पपम करने से तुम्हारे होंठ बहुत दफा मिलते हैं, जिससे फवारा भी निकल सकता है। बहुत शुक्रिया। पपम पपम। ऐसे कुछ लोगों के होंठ माशाल्लाह बहुत मजबूत बड़े वाले होते हैं ना, बेहतरीन वैसी होंठ। हर चीज फंस जाती है होंठों में। जलेबी फंस जाती है बाहर लगी थी, ये देखो तो होंठों पे लगा हुआ। अबे भाई है इतने बड़े, उसका मुरब्बा गज ही इतना बड़ा है, मुरब्बा गज। बहुत शुक्रिया जी हाँ, क्या बात है। तुम्हारे होंठों से जो बात निकली वो फंस गई, क्योंकि बात छोटी थी और होंठ मोटे थे। बहुत शुक्रिया, आदाब। अचानक शायरी शुरू हो गई भाई, रोक लो मुझे। अब लोग अपने होंठ चेक करें फ्रंट कैमरा ऑन करके। ये होंठ ठीक तो है यार, बात बस कभी कभी फंस जाती है, ऐसे तो ठीक है। या किसी के दिल में बात दबी होती है, इनके होंठों में दबी हुई होती है। हाँ। पब्लिक होंठ देख रही है, होंठ चेक करिए कहाँ से बड़ा है भाई। अबे हाँ यार, किनारे से तो बड़ा है भाई, आलू बुखारा ही फंस जाता है इसमें। जी हाँ, तेरे मेरी कमलदीन कहती मैंने नहीं देखी, सच्ची तुम्हें तो पता है ना। यार रोक ले भाई, मशीन चल रही है बस। बहुत अच्छा, तो कौन सीरियस नोट। गाना मैं पूरा सुना चुका हूँ आपको, अब मैं इसके बाद हाँ गाना पूरा आप सुन चुके हैं, तो संजीदा बातें करते हैं। आइए जी हाँ, संजीदा बातें। जी हाँ जी, तो कुछ लोग तो होंठों पे चर्बी। अच्छा जी, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे बहुत प्यारे लिसनर माशाल्लाह बेहतरीन, ऐसे आहा क्या बात है।
कुछ नहीं। हे कंट्रोल, होल्ड ऑन, कंट्रोल कर। ओके, तो बाबा जी कहते हैं कि पेट में गया हुआ जहर सिर्फ एक इंसान को मारता है, लेकिन कानों में गया हुआ जहर बहुत से लोगों को मार देता है। तो इसीलिए किसी भी सुनी सुनाई बात पे अपने रिश्ते खराब न किया करें। बहुत शुक्रिया। और एंड में बाबा जी ये भी कहते हैं क्योंकि बाबा जी के अपने होंठ बड़े वैशी हैं भाई। तुम्हारे हैं कहो एक दिन, तुम्हारे हैं कहो एक दिन, कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक कहो एक कहो एक कहो एक राफिया शेख, कमलुद्दीन, जिन्हें अली सैयद, वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम टू whom it may concern। कहते हो, वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक कहो एक कहो एक कहो एक अब लोग चुप हैं, खामोश हैं कि कहीं हमारा नाम न ले ले और फिर बाद में हो जाए। मुंह पे हाथ रख लिया लोगों ने। अगर सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन, वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मोहब्बत दो एक दिन, मेरे हाथों पे अपने हाथ रख कर रूह खींच लो एक दिन। कहो एक कहो एक कहो एक इसीलिए कहता हूँ डीपिया ना लगाया करो अपनी, लोग बहुत कुछ नोट कर रहे होते हैं करके। अच्छा, ये तो एक मजाक की बात है यार, देखो सीरियस मत होना। और सुनो, गौर से सुनो, जब छोटे होते थे ना तो सब नाम से बुलाते थे, और अब बड़े हो गए तो सब काम से बुलाते हैं, सिर्फ काम से। हाय
होंगे दरमियां प्यार में यूं ही झूमेगा समा क्या हुआ सनम कहो तो जरा देखो तो जरा कैसी क्या घटा ये क्या करे कोई आए तो जरा ये दूरियां नहीं होंगी दरमियां कोई आए ना आए ना आए ना आए 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 ना चलो चले ऐसी एक जगह दूर तक हो खामोशी सोचा था सनम कहो तो जरा देखो तो जरा कहती क्या हुआ ये क्या करे कोई आए तो जरा ये दूरियां नहीं होंगी दरमियां कोई आए ना, क्या बात है, क्या बात है। कोई आए ना, बस सब दूर जाएं, कोई पास ना आए। हालात खराब हैं। शो का जब मैंने स्टार्ट किया तो काफ़ी मुश्किलात दरपेश थी। सर्वर से कनेक्ट नहीं हो रहा था डिफरेंट स्टेशंस पे। एक वक्त में तो मैंने ये भी कह दिया जो हमारे साथी इंजीनियर्स के, यार छोड़ो, फिर डीसी करो, फेसबुक पे ही मैं कुछ कर लेता हूँ। देन फिर वो चल पड़ा, फिर रुक गया, फिर चल पड़ा। तो आपने अगर सुना होगा तो ये चलता रुकता रहा होगा, लेकिन फिर भी हमने जो है हिम्मत नहीं हारी और आप लोगों ने भी साथ दिया, हमारे साथी इंजीनियर ने साथ दिया। थैंक यू वेरी मच। तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए। इसीलिए कहते हैं साथ दिया करो, ठट्टे ना उड़ाया करो। सिर्फ कोई कोशिश कर रहा है, आपके लिए कर रहा है। इस कोशिश को तो सराहना सीखो। फंस गया मेरे भी जो है ना वैशी होंठ है। सोचा था सनम कहो तो जरा देखो तो जरा कहती क्या हुआ ये क्या करे कोई आए तो जरा
दे कोई नवाज़िशें करम मेहरबानियाँ, ये आरज़ू है कि देखे ये दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, देखी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी जवानियाँ, कर दे कोई नवाज़िशें करम मेहरबानियाँ। ला 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 करते हुए थके सो जाता है सिरहाने आसमां, जाने कहाँ मुड़ जाती है, देखते देखते तुझे ये गलियां, तेरी तरह खुशबू चले, तारे हमारी तरह रातों से मिले, कनीज़ें हैं राजाओं की सोहनी सोहनी रानियाँ, सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानी। हिम्मत ना हारा करें, ये सॉन्ग जब ये वाला ओरिजिनल वाला आया था तो इसे किसी ने भी नहीं सुना, और फिर जब ये कोक स्टूडियो में आया तो फिर मिलियंस ऑफ व्यूज हो गए इसके। ट्राई एंड ट्राई अगेन। तो जिंदगी में कभी आपने हिम्मत नहीं हारनी, हमेशा आगे बढ़ना है, और सामने दीवार आ जाएगी उसमें लिखा होगा भाई कहाँ आ गया तू, लेकिन कोई बात नहीं, आपने दीवार टाप जानी है, रुकावटें तोड़ देनी है, आसमान को छू लेना है सैनिटाइज करके हाथ। जहन को क्लियर रखिए, दिल को क्लियर रखिए, चीजें आसान होती चली जाएंगी। गंदगी नहीं पसंद ना हमें, कचरा नहीं पसंद ना, तो जहन में और दिल में क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि लोगों को नजर नहीं आता इसलिए। और जो कुछ भी करो अपने लिए करो, लोगों के लिए करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि हर किसी को खुश करना आपके बस की बात नहीं, ना कोई खुश हो सकता है आपसे, हर कोई। अपना बेस्ट दीजिए, नीयत अच्छी रखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, सब अच्छा होगा। टाइम टू निकलेस एंड किस फाइनली तमाम साथी इसका तमाम फ्रेंड पे शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने हमारा साथ निभाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मुझे भी दीजिए इजाजत, मेरा नाम है अजहर, और ये सब आवाजें, ये सब चीजें क्या है? ये जो खामखा के इम्प्रेशंस और एटीट्यूड और बाकी सब चीजें होती ना, नहीं भाई मुझे नहीं जमाना तुम लोगों पे इम्प्रेशन, जो जमाना था जमा चुके, सब ठीक है। हल्के फुल्के होकर रहा करो, एक्सेस बैगेज लेके चलोगे तो धड़ाम से गिर जाओगे, थक जाओगे। नो एक्सेस बैगेज ज़हन दिल में, जिंदगी में वही साथ रखो जो जरूरी है। बारीक बात है, कल समझ में आएगी जी, समझने से पहले नहा जरूर लेना। थैंक यू। ताने भी साथ साथ चल रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैं हूं, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा। चले जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, ओवर एंड आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।